नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ सीमा जी की रचना परिवार का पार्ट 3। सब लोग अब मुझसे कैजुअली बात करने लगे हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छी वाली फील आ रही थी। मैंने बड़े चाचू को कहा कि आपको ग्रेट दादू याद कर रहे थे। आप दोनों चाचू किसी दिन टाइम निकालकर मिलने आना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनकर दोनों चाचू ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने चाची की तरफ देखा। मेरा ध्यान उन पर ही था कि वो क्या जवाब देते हैं। हाँ, क्यों नहीं, पापा चाचू जरूर आएंगे उनसे मिलने, अनूप कहकर अपने पापा की तरफ देखने लगा। हाँ छोरी, हम दोनों भाई आ जावेंगे बड़े बाबा से मिलने। इस बार उनसे बात करके मन भी बहुत खुश था। शायद उनके हम आ जावेंगे कहने की वजह से अनूप मुझे हमारे गेट के बाहर छोड़कर जाने लगा, तो मैंने उसे यही कहकर अंदर बुला लिया कि कुछ बात करनी है। ग्रेट दादू सोए हुए थे और काकी भी शायद आराम कर रही थी। मैं अनूप को अपने कमरे में ले आई। हाँ बता, क्या बात करनी थी? तो मैंने उसे आज सुबह खेतों पर जो अंकल से बात हुई वो बता दी। तुझे तो पता है ना, जिन लोगों को ग्रेट दादू ने अपने सब खेत दिए हुए हैं, तो उसका क्या हिसाब रहता है। अनूप ने बताया कि जनरली दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि एक निश्चित अमाउंट देना होता है, फिर फसल चाहे कितनी भी हुई हो। दूसरा होता है कि खेती पर होने वाला सब खर्च हम देते हैं और हमें वो सब हिसाब देते हैं, और हम उसके बदले उनको कुछ परसेंट देते हैं फसल का। ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि हमने कौन से तरीके से दे रखी है? मैंने पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी, पर वो बोला कि पापा और दादू को जरूर पता होगा इस बारे में। पर हुआ क्या है, मैंने उसे बताया। दादू सिर्फ उनके मिलने ना आने से तो अपसेट नहीं है, शायद कोई और बात होगी। उनको दादू ने आने को बोला था। टाइम तो हो गया है, आते ही होंगे। तुम रुक सकते हो थोड़ी देर? मेरे पूछने पर वो बोला, मुझे रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, जब तक वो आए तब तक अपने दादू से पूछ कर आता हूँ। शायद उन्हें इस बारे में पता हो। जैसे ही वो आए मुझे कॉल कर देना, तुरंत आ जाऊँगा। मुझे ये भी ठीक लगा, क्योंकि पता नहीं वो कब आए। ऐसे अनूप को बिठाए रखना भी ठीक नहीं। ग्रेट दादू भी उठ गए थे। अभी वो चाय पी ही रहे थे कि सुबह वाले अंकल आ गए। दादू बोले, जा अक्कू बेटा, काकी के पास चाय बनवा कर ले आ। काकी ने चाय रखी और मैंने अनूप के फोन कर दिया। वो अपने साथ कुछ पेपर्स और रजिस्टर भी लाए थे। चाय बनने तक अनूप भी आ गया। वो दादू के पास ही बैठ गया। मैं चाय लेकर गई तो ग्रेट दादू ने अनूप से पूछा, बेटा अक्कू से मिलने आया है या मुझसे? अनूप बोला, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। इससे तो दोपहर को ही बात हो गई थी। दादू बोले, ये बात है तो मेरे पास बैठ। और ये मोहनलाल चाचा है, इनसे जरा हिसाब समझ ले। हाँ जी, मैं जानता हूँ इनको। बताओ चाचा, क्या बता रहे थे आप? मोहन चाचा को अनूप को हिसाब बताने की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, ताऊजी ये बच्चा है, इसको क्या पता ये सब। फिर हमारी तो घर वाली बात है, ऐसे इसके सामने करना ठीक होगा? मोहनलाल, ये कोई और नहीं है, ये हमारे घर का पोता है। लाख हमारा मन मुटाव सही, पर खून हमारा ही है। मुझे कई बार ठीक से सुनाई नहीं देता, इसीलिए इसको समझने को कहा। इससे तेरा टाइम भी बचेगा। चाचा थोड़े उखड़ गई, पर दादू के सामने क्या बोलते। उन्होंने सब बताना शुरू किया। तब तक दादा थे, तब तक तो वो खुद ही सब काम करवा लेते थे, पर दादू आखिर के कुछ साल पहले ही ग्रेट दादू के साथ हमारे साथ रहने आ गए थे। तो दादू के बाद से ग्रेट दादू फोन पर ही बात कर लेते थे। शायद इसीलिए मोहन चाचा और उनका परिवार लापरवाह हो गया होगा। ये तो हिसाब बताते हुए उनकी शक्ल से ही लग रहा था। चाचा जी, आपके हिसाब से 50 बीघा जमीन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। बस जो आपका हिस्सा बनता था वही कमाया गया, और दादू के हिस्से में कुछ बोरी गेहूं चावल और सरसों ही आई। और जो ये खर्चे आप दिखा रहे हो, वो 1 साल के हैं या 3 साल के? मैंने कहा था ना ताऊजी, ये बच्चा है, इसको क्या समझ। उन्होंने दादू को कहा तो दादू ने बस इतना ही कहा, तो क्या बेटा, मैं भी बच्चा हूँ? अनूप ने कहा, मैं मानता हूँ कि आप दोनों मुझसे बड़े हैं, मैं शायद गलत हो सकता हूँ,
पर मैं इतना तो समझता हूँ कि पिछले सालों से कब कितना नुकसान हुआ फसल को आप नहीं जानते, पर मैं तो पढ़ ही यही रहा हूँ। चाचा जी, आप ऐसा कीजिए, कल दोबारा से हिसाब बनाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ छूट गया है आपसे। एक बार आप अपने बाबूजी से भी पूछ लीजिए, शायद कोई भूल चूक हो गई हो। हम इंसान ही हैं, कुछ अनजाने में भी गलती हो सकती है। अनूप की बात सुनकर मोहन चाचा शांत हो गए, फिर रुककर बोले, ठीक है, मैं दोबारा सब देख लेता हूँ, फिर ताऊजी मैं आता हूँ 1-2 दिन में। दादू ने उन्हें टोका और कहा, बेटा मैं कल शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। तेरे बाबूजी ठीक नहीं है, उन्हें भी मिल लूंगा और बाकी बातें भी कर लेंगे। ठीक है ताऊजी, फिर कल इसी टाइम मिलते हैं, कहकर वो चले गए। अच्छा बाबा, मैं भी चलता हूँ घर। अनूप भी खड़ा हो गया। हाँ चले जाना। घर पर एक बात बता, तू क्या पढ़ रहा है? बाबा मैं खेती करने के मॉडर्न तरीकों की पढ़ाई कर रहा हूँ, जिससे फसल ज़्यादा हो और खर्चा भी कम हो। वाह बेटा, क्या ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब पढ़ लिख कर यही रहेगा तू? हाँ बाबा, मैं तो यही रहूँगा और अपने गांव के लोगों को और आसपास के लोगों को जो मैंने सीखा है वो सिखाऊंगा, तो हम सब भी खूब तरक्की करेंगे। अनूप की बातें सुनकर तो मैं और ग्रेट दादू दोनों इम्प्रेस हो गए। दादू ने उसको खूब आशीर्वाद दिए और कल चलने के लिए तैयार रहने को कहा। तो उसने कहा, दादू मैं चल दूंगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि पापा या चाचू को भी ले चले तो सही रहेगा। उनको तो सब पता है। मुझसे तो आज ही नाराज हो गए थे क्योंकि मैं बच्चा हूँ। कह तो ठीक रहा है, पर तेरा बापू या चाचा चलेंगे? तुझे तो सब पता है न कि वो बोलते भी नहीं, दादू ने कहा। तो अनूप मेरी तरफ देखकर बोला, बाबा ये बुला लाएगी, देखना कैसे नहीं आते। उसकी बात सुनकर दादू मुझे देखने लगे, तो मैंने भी हाँ में गर्दन हिला दी। अरे मेरे ग्रेट दादू, आप टेंशन मत लो, आप कहो तो मैं दोनों को बुला लाऊं। अक्कू तू है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, तू तो मेरी अम्मा है, कहकर दादू हंसने लगे और साथ ही अनूप भी। अम्मा कहकर चिढ़ाने लगा। बाबा मैं चलता हूँ, घर पर पापा चाचू को बता दूंगा पूरी बात, फिर उनमें से कोई भी चल देगा। ठीक है बेटा, फिर भी अक्कू भी कह आएगी। मोहन चाचा और अनूप के जाने के बाद दादू गहरी सोच में थे। ज्यादा स्ट्रेस ग्रेट दादू के लिए ठीक नहीं, पर उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना भी मुश्किल काम है। पर मेरा काम तो कोशिश करना है। सो मैंने अनिकेत को फोन लगाया और बात करते करते दादू के पास चले गई। लो, तुम दादू से खुद ही बात करके हालचाल पूछ लो, कहते हुए दादू को फोन देते हुए कहा कि अन्नू का फोन है। दादू और अन्नू की क्रिकेट की बातें और दोस्तों की बातें खत्म ही नहीं होती। खैर, अन्नू से काफी देर बात करने के बाद ग्रेट दादू का मूड अच्छा हो गया। रात के खाने के टाइम मैंने दादू से पूछने की कोशिश की, दादू वो मोहन चाचा से किस बात पर नाराज हो आप? बेटा हम काफी टाइम से यहाँ आए नहीं, गेहूं तेल ये लोग जितना कहते थे तो भेज दिया करते थे, पर ये आज जो हिसाब दिखा रहा है वो मुझे गलत लग रहा है। और हमारे अनूप ने भी तो कहा कि ये ठीक नहीं है। बस यही सोचकर कि मेरे दोस्त के बच्चे भी ईमानदारी से ही काम करेंगे जैसा मेरा दोस्त करता था, पर ऐसा हो नहीं रहा। अब कल जाकर इसके बाबूजी से मिलकर पता चलेगा कि आखिर कितना और कब नुकसान हुआ। दादू आप फिक्र मत करो, मैं बड़े चाचू को बुला लाऊंगी। वो तो आज वैसे भी कह रहे थे कि हम बड़े बाबा से मिलने आएंगे। ठीक है बेटा, उसको सब पता होगा, उसको साथ ले जाना जरूरी भी है। तेरे दादा के जाने के बाद वो मुझे अकेला समझ रहे हैं। आप अब मेडिसिन खाकर आराम से सो जाओ, हम अकेले नहीं हैं। ठीक है मेरी माँ, मैं सोता हूँ, तू भी आराम कर। और सुबह घूमने जाएंगे तो ट्यूबवेल पर चलना है, इसीलिए कुछ खाने के लिए साथ ले चलना, नहीं तो भूख लग जाती है। ओके दादू, मैं टाइम पर सब रेडी कर लूँगी। अपने कमरे में जाकर पापा को फ़ोन पर जो भी प्रॉब्लम है वो उनको बताई और ये भी बताया कि वो बड़े चाचा को भी ले जाएंगे। तो पापा ने कहा, अक्कू वो तेरे दादा के पापा हैं, वो जानते हैं अच्छे से इसको कैसे सॉल्व करना है। बस इतना ध्यान रखना कि वो आदमी सही हिसाब देने से मना करे या पैसे ना दे तो कोई बात नहीं, पैसों के लिए दादू परेशान न हो। ठीक है पापा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, शायद ये सब बातें
पहले कभी सुनी नहीं थी, पर लग रहा था कि सब कैसे मैनेज होगा। कोई ट्रस्ट कैसे तोड़ सकता है किसी का। ये तो पक्का था कि मोहन चाचा के पास कहीं और हिसाब नहीं था। शायद अनूप और दादा ने उसे एक मौका दिया था सच बोलने के लिए। सुबह में जब तैयार होकर बाहर आई, तब तक दादू तैयार खड़े थे। एक प्लास्टिक में दादू के लिए चाय और बिस्किट रख दिए थे और फ्रूट्स भी रख लिया। अब दादू को जो चाहिए होगा वही दे दूंगी सोचकर अपने बैग पैक में रख लिया तो दादू बोले, अक्कू बेटा गाड़ी में चलते हैं। मैंने कहा, दादू अपनी कार खेतों तक कैसे ले जाएंगे, रास्ता थोड़ा खराब भी है, कोई प्रॉब्लम न हो जाए। वैसे भी हमने वॉक तो करनी ही है, तो जितनी दूर रोज चलते हैं उतना तो चलिए, फिर क्या पता कल जैसे कोई मिल जाए। हाँ ये भी ठीक है, आज चलने का मन नहीं था इसीलिए कार में चलने को कहा। दादू ने उदास चेहरे से कहा, नो दादू, वॉक स्किप नहीं करनी है, हम पैदल ही चलेंगे। हम मानोगी तो नहीं तू। चल अब चलते हैं बिटिया। आज हम दोनों ही धीरे चल रहे थे। मैं दादू का मन लगाने के लिए उनके बचपन की और अपने दादू के बारे में बातें करती जा रही थी और दादू जैसे याद कर करके बातें बताते जा रहे थे। जितना वो बातों में खोते जा रहे थे उनकी आवाज़ उतनी बुलंद और चेहरों पर चमक आती जा रही थी। यही एक तरीका मुझे आता है अपने ग्रेट दादू की उदासी से निकालने का। और जब ग्रेट दादू को शर्माते हुए देखने का मन हो तो ग्रेट दादी की कोई भी बात शुरू कर दो। दादू अब भी ब्लश करने लगते हैं। तब तो वो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। अपने रोज के डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे। अब आगे जाने के लिए हमारी रफ्तार धीरे हो गई थी क्योंकि कल जैसे ही किसी से लिफ्ट मिलने का इंतजार जो था, दो बाइक वाले निकले थे पास से, पर इनको रोकना मुझे ठीक नहीं लगा। पर थोड़ा आगे जाकर फिर पीछे हमारे पास आ गई। आगे वाले लड़के ने पूछा, बाबा जी कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ देता हूँ बेटा, नहर पार जाना है अपने ट्यूबवेल पर। तुम किससे बेटे हो? बाबा जी हम तो इस गांव के नहीं हैं, अपने दोस्त से मिलने आए हैं। आप आओ, हम आप दोनों को छोड़ देते हैं। बेटा तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, हम लोग चले जाएंगे। अरे बाबा जी आप टेंशन मत लो, एक बार आप बैठो, एक बाइक पर दीदी बैठ जाएगी, हमें लेट नहीं हो रहा, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। दादू ठीक कह रहे हैं, हम चलते हैं, आते हुए तो कोई ना कोई अपना मिल जाएगा। भाई दादू को आराम से बैठने दो और थोड़ा धीरे चलाना। मेरा ऐसे कहने पर दादू बोले, हाँ बेटा आराम से चलाना। हम अपने खेतों पर पहुंच गए। आज तो हमें सब पहचानते थे। दादू के पहुंचते ही ट्यूबवेल के सामने ही छोटा सा कमरा बना था, शायद मोटर वगैरह वहीं लगी थी। वहां से एक लड़का चारपाई निकाल लाया। दादू और मैंने हाथ मुंह धो लिए। दादू को चाय और बिस्किट दिए और मैंने शेप ले लिया। आज मोहन चाचू नजर नहीं आ रहे थे, शायद हिसाब बना रहे होंगे। सोचकर मन ही मन हंसी आ गई। दादू चाय पीकर खेतों का मुआयना कर रहे थे, मजदूरों से बात कर रहे थे। दादू जब घर से निकले तो अनमने से लग रहे थे, पर यहाँ आकर चुस्ती आ गई थी। मैं दादू के पास गई तो दादू ने कहा कि बेटा तुम आराम करो, मैं आ रहा हूँ। मैं वापस चारपाई पर आ गई। काफ़ी देर हो गई तो मैं दादू के पास गई। अब हम चले दादू, आपके नाश्ते और मेडिसिन का टाइम हो गया है। अभी तो हम है रोज आएंगे और सबसे बातें करेंगे। अच्छा भोला, कल मिलता हूँ। चल बच्चे घर चलते हैं। दादू वो कल वाले चाचा नहीं है, हमें घर छोड़ देते। नहीं बेटा वो नहीं है, चल पैदल ही चलते हैं, शायद नहर पार करते ही कोई मिल जाए। ठीक है दादू। जैसा दादू ने कहा वैसा ही हुआ। नहर पार करते ही हमें अनूप मिल गया। उसने दादू को देखा तो उनके पैर छुए। बाबा चलो मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। बेटा किसी काम से कहीं जा रहे हो तो जाओ, हम लोग चले जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा था, यहीं अपने खेतों में था। कुछ आसपास के लड़कों को बुलाया हुआ था, बस खेत खलिहानों की बातें कर रहे थे। ये तुम नौजवान बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुविधा हो जाएगी, खूब तरक्की करोगे तुम। हमारे ग्रेट दादू इमोशनल हो गए। खैर अनूप के एक दोस्त ने दादू और मुझे अनूप ने घर छोड़ा और फिर अपने दोस्तों के पास चला गया। दादू को नाश्ता करवा कर दवा दी। दादू बहुत थक गए थे
तो वो सो गई। मैं भी नाश्ता करके अनूप के घर चली गई। अनूप ने बता दिया था कि पापा घर पर है, चली जाना। सो घर गई तो बड़े चाचू घर पर ही मिल गए। मैंने उन्हें नमस्ते की और दादू ने आपको बुलाया है कहा तो बोले अनूप ने रात को बताया था छोरी, मैं तो सुबह ही आने वाला था। तो अनूप ने बोला कि तुम लोग शेयर करने जाते हो, चल अब चलता हूँ। चाचू, ग्रेट दादू को दवा खिलाकर आई हूँ, वे थोड़ी देर सोएंगे। आज हम खेतों पर चले गए तो काफी थक गए थे। ठीक है छोरी, फिर मैं 4 बजे आऊँगा। चाचू मैं भी चलूँ शाम को आप लोगों के साथ? बेटा छोरिया ऐसे कामों में नहीं जाती, देहात का मामला है, लोग गाली गलौज करने लगते हैं तो हमें बुरा लगेगा और तुझे भी। आप ठीक कह रहे हैं चाचू, पर मैं पापा से लड़ाई करके ग्रेट दादू को यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि दादू का बहुत मन था, तो मैं दादू के साथ रहना चाहती हूँ। ऐसी बात है तो छोरी चल तू भी साथ, देख लेंगे जो होगा। बहुत जिद्दी दिखती है तू, अपने दादाजी जैसी। हाँ जी चाचू, हूँ तो मैं जिद्दी, वो भी बिल्कुल दादू जैसी। अच्छा चाचू आप आ जाना शाम को। ठीक है छोरी, आ जाऊंगा। तू भी जाकर आराम कर, शाम को क्या पता तुझे लड़ना पड़े। क्या चाचू? मेरे ऐसे बोलने पर वो हंसकर बोले, बावली छोरी, मजाक कर रहा हूँ। शाम को चाचू और अनूप भाई दोनों आ गए और हम लोग चलने को तैयार थे। छोटे दादू भी थोड़ी देर के लिए आए और ग्रेट दादू से अकेले में बात करके चले गए। हम दूर से ही सबके लिए अपनी एक राय बना लेते हैं, वो भी बिना मिले, सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर। शायद हम लोग भी यही सोचकर बैठे थे कि ये परिवार हमें पसंद नहीं करता, पर कितना गलत लोग रहे थे हम सब। कुछ गलत फहमियां तो रही होगी हमारे दोनों परिवारों में, पर फिर भी इस टाइम में बिना एक मिनट भी सोचे वो तैयार हो गई हमारे साथ चलने के लिए। हम मोहन चाचा के घर पहुंचे तो उनका घर देखकर ग्रेट दादू शायद हैरान हो गए थे, ऐसा मुझे लगा, जो कि अगले मिनट ठीक साबित हुआ। बाबा याद है न आपको कि आपके दोस्त का क्या हाल था पहले? उनकी बुरी हालत देखकर ही आपने अपने खेत उनको सौंपे थे। अब देखो आप, उनके जाने के बाद भी हिस्सा तो वही है इनका, पर आपको फायदे की जगह नुकसान हो रहा है और इनके ठाठ हो गए हैं। बाहर जो कार है ना, वो भी इन्हीं की है। चाचू ने ग्रेट दादू को बताया तो वो बस मुस्कुरा दिए और बोले, चलो बेटा अंदर चलते हैं। गेट खटखटाना नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि गांव में लोग गेट बस रात को ही बंद करते हैं, और हमारे शहरों में तो आजकल घरों में तो ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक पाइप के लॉक लगे होते हैं इंटरकॉम के साथ। हम अंदर आ गए तो एक लड़की आंगन में आई तो चाचू ने उनको पापा और अपने दादा को बुलवाने के लिए कहा। दादू आंगन में एक चेयर रखी थी, उस पर बैठ गई। लड़की के साथ मोहन चाचू भी बाहर आए और हमको कमरे में चलने को कहा। हम उनके पीछे पीछे चले गए। कमरा काफी बड़ा था, एक तरफ चौड़ा सा दीवान और एक तरफ सोफा रखा था और कुछ चेयर्स भी थी, मतलब ड्राइंग रूम। दीवान पर मोहन चाचा के पापा लेटे थे, जो हमें देखकर बैठ गए थे, और एक आंटी थी जो शायद मोहन चाचा की माँ होंगी। सबने ग्रेट दादू के पैर छुए और दादू ने उनकी तबीयत के बारे में पूछा। मैंने भी सबको नमस्ते की तो ग्रेट दादू ने कहा कि ये मेरी पड़पोती अविका है। थोड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद ग्रेट दादू ने चाचू के लिए कहा, इसे तो आप सब जानते हो, यही रहता है, मेरा पोता है, और ये लड़का इसका बेटा मेरा पड़पोता है, तो यहाँ बाहर का कोई नहीं है, तो बात कर ले हिसाब किताब की। दादू ने मोहन चाचा के पापा को कहा, हाँ भाई अर्जुन, तू बता कैसा चल रहा है, तेरा काम और हिसाब दिखा दे। कुछ दिन रहने को आया हूँ तो सोचा समझ लेता हूँ। अर्जुन दादा ने अपनी वाइफ यानी दादी को बाहर जाने का इशारा किया कि चाय बनवा लो। अर्जुन दादा कुछ बोलते पर उससे पहले मोहन चाचा ने कहा, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं ही सब काम देख रहा हूँ। बेटा अपने बाबूजी को भी कुछ बोलने दो, तुमसे तो कल बातें हो गई थी। तू ऐसा कर, वो हिसाब तैयार है ना, मेरे पोते को समझा। तब तक मुझे तेरे बाबूजी से बात करनी है। अनूप चाचू और मोहन चाचा एक साइड हो गई। मैंने ग्रेट दादू की चेयर दीवान के पास रख दी और खुद दीवान के एक कोने पर बैठ गई। ग्रेट दादू ने फिर कहा, अर्जुन तू जानता है कि तेरे बाबूजी को हमने जमीन दी थी क्योंकि घर की हालत तुम्हारी ठीक नहीं थी। तेरा बाप मेरा जिगरी दोस्त था, तू उनका एक ही बेटा था,
तब तेरे बाबूजी को मैंने बस 10 बीघा जमीन दे रखी थी, उसमें वो कमा लेता था, 2 पैसे मुझे भी देता था। तब से तुम लोग हमारी जमीन पर काम कर रहे हो। जब हम लोग शहर जाने लगे तो बाकी जमीन भी तुझे दे गई। अब तेरा बेटा हिसाब दिखा रहा है कि 1 पैसा ही नहीं बचा, सिवाय थोड़ी बोरियां दानों के। मैंने फोन भी किए पर हर बार इससे ही बात हुई, तो आखिर मुझे आना पड़ा। मैं जानता हूँ कि तू अपने बाबूजी का एक ही बेटा था और आगे मोहन भी अकेला है। तो एक बात समझा मुझे कि जब हमें फायदा ही नहीं हुआ, बस तुम्हारा हिस्सा ही पूरा हुआ, तो साल भर के अनाज जितना या थोड़े खर्चे ही पूरे हो पाते हैं। तो ये सब ठाट बाट कैसे? मेरी सारी जमीन उपजाऊ है, जिसे तेरा लाट साहब कल बेकार बता रहा था। दादू बोलते बोलते थक गई, वो चुप हो गई। मैंने उन्हें पानी दिया। पानी पीकर वो उनकी तरफ देखने लग गई। उन्हें जवाब का इंतजार था। आप भी मेरे लिए मेरे बाऊजी ही हो ताऊजी। मुझे सब याद है, जब तक मैं काम करता रहा आपको पूरा हिसाब हर साल बताता रहा। अब जैसे मोहन ने बताया कि मैं कहीं नहीं जाता, तो मुझे हिसाब किताब का पता नहीं। ये सब हो रहा था तो मुझे यही बताया गया कि फसल सही हुई है। आपसे ही मुझे अब पता चला है कि इसने आपको घाटा दिखाया है। मैं बहुत शर्मसार महसूस कर रहा हूँ आज इसकी वजह से। अगर ये हिसाब ठीक नहीं बताता तो जो मर्जी सजा दो आप, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बोलकर उन्होंने हाथ जोड़ दिए। चाय भी आ गई थी। उस लड़की ने सबको चाय का कप दिया और फिर चली गई। हाँ बेटा मोहनलाल का हिसाब ठीक से देख लिया? दादू ने चाचू से पूछा। मोहन चाचा मुंह नीचे कर कर बैठा था। बोले समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गलती हो रही है हिसाब में। चाचू बोले भाई गलती हिसाब में नहीं तेरी नीयत में है। हमें सब मालूम है कि कौन से साल कितनी फसल हुई, तूने कहाँ और कितने में बेची, कहाँ अपना पैसा जमा करवाया और कब कहाँ तूने खर्च किया। मैं बाबा को पहले ही कह सकता था ये सब, पर मैं उन्हें तेरा घर दिखाना चाहता था और तेरे बाबूजी से वो खुद बात कर ले। अब ये बता कि पैसा कैसे देगा तू और कब देगा? पैसे नहीं है मेरे पास, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। फसल ही कम हुई और खर्चे इतने ज्यादा हुए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोहन चाचा की बात सुनकर चाचू को गुस्सा आ गया। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? लगता है तेरा हिसाब मेरे पास है, कहकर चाचू ने अपनी जेब से कुछ पेपर्स निकाले, जिन्हें देखकर मोहन चाचू घबरा गए। उनके माँ बाबूजी बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे। ग्रेट दादू ने पूछा, अर्जन अब बता क्या करना है? मैं तो कह रहा हूँ जो आप ठीक समझो, जेल भेजना चाहो तो जेल भेज दो। उनकी बात सुनकर ग्रेट दादू बोले, अब ऐसा करके ऊपर अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसने शायद सोचा कि मेरा बेटा ऊपर चला गया तो उसका बाप भी जल्दी मर जाएगा, आगे उसके पोते को क्या पता लगेगा। जैसा कहेगा वो मान लेंगे। चाचू ने मोहन चाचा को पूछा, कितने पैसे हैं इस टाइम तेरे पास, घर और बैंक में? मोहन चाचा बोले, आप मेरी कार ले जाओ, बाकी पैसा जितना है मैं ला दूंगा निकाल कर। चाचू ने दादू को पूछा, बाबा चलो कार तो ले चलते हैं, बाकी कल ले आएगा। ग्रेट दादू मुस्कुरा कर बोले, मोहन थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ और अपने बाबूजी को भी ले जा, हमें कुछ बात करनी है, फिर बताते हैं कि क्या करना है। वो लोग बाहर चले गए। ग्रेट दादू बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तू हमारे साथ आया है। इसी खुशी में तू इसकी सिर्फ गाड़ी ले चल और माफ कर दे। गरीबी देखी है उसने तो गलती कर बैठा है, और इससे खेत वापस ले लेते हैं ताकि आगे फिर हम धोखा न खाए। ठीक कह रहा हूँ मैं? चाचू बोले, जैसा आप कहो। ये तो मैं जानता ही था कि आप कुछ करोगे नहीं, वरना कोई और होता तो घर, पैसा और गाड़ी तीनों ले लेता। पापा जी, बाबा ठीक कह रहे हैं, गंदे के साथ गंदा बनने का कोई फायदा नहीं रहना। इसी गांव में है तो ऐसे बैर पालना ठीक नहीं है। अब आप लोगों का टाइम तो रहा नहीं कि किसी ने गलती की तो वो पूरी जिंदगी सर झुका कर ही रहेगा। अब तो लोग तुरंत बदला लेने की सोचते हैं, फिर गलती चाहे उसी ही की क्यों न हो। अनूप की बात सुनकर ग्रेट दादू बोले, देख ले तेरा छोरा ठीक कह रहा है, सचमुच हमारा जमाना नहीं रहा, तभी तो तेरा छोरा बिना झिझके अपनी बात कह रहा है। बहुत समझदार है भाई मेरी ये पीठी। चाचू अनूप की तारीफ सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले,
जैसा आप लोग ठीक समझो। अब जा अनूप, उन लोगों को अंदर बुला ला। मोहन चाचा, उनके पापा, उनकी माताजी, बेटी और वाइफ सब अंदर आ गई। शायद अब सबको ही हमारे आने का कारण पता चल गया था। उनकी वाइफ ने दादू के पैर छूते हुए अपने पति की गलती की माफी मांग ली। चाचा जी की बेटी भी शर्मिंदा लग रही थी। अर्जुन दादा दादी तो चुपचाप सिर झुकाए चेयर पर बैठे थे। दादू ने बोला, जो तूने किया मोहनलाल वो बहुत गलत है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा सकता हूँ। ये सुनते ही मोहन चाचा डर गए और बोले, नहीं आप ऐसा कुछ मत करो, मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा, आप मेरा सब कुछ ले लो। उनकी बात सुनकर चाचू ने गुस्से से कहा, सब पैसे कैसे देगा, तेरे पास जब हिसाब ही नहीं है। मैं कहूँ कि हमारा 1 करोड़ निकलता है, देगा तू 1 करोड़? मोहन ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम कैसे मान ले, जितना तू देगा वे ही पूरा हिसाब है। इसीलिए बात छोड़, तेरा घर लेकर मैं क्या करूँगा? तेरे माँ बाप को इस उम्र में धक्के खाते तो हम नहीं देख पाएंगे। जितना पैसा तेरे पास है वो रख अपने पास। बेटी की शादी, माँ बाप की बीमारी, बच्चों की पढ़ाई भी होगी, वगैरह के लिए काम आएंगे। बस तेरी गाड़ी हम लेकर जा रहे हैं और कल से मेरे खेतों पर तू नहीं आएगा। जो भी लिखत में है वो कागज मुझे वापस दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन, ये तेरा बेटा और मेरे दोस्त का पोता न होता तो इसको मैं छोड़ता नहीं। मैं जानता हूँ बाबूजी, सबसे बड़ा पाप धोखा देना होता है। अपने बाप दादा की कमाई इज्जत को आज इसने मिट्टी में मिला दी। आप ठीक कह रहे हैं, अब हम आपका काम करने के लायक नहीं हैं। कहकर वो अंदर कमरे में गए और थोड़ी देर बाद एक फाइल ले आए और दादू को कहा, ये लीजिए आपकी अमानत, इसे मैंने अपने पास संभाल कर रखी थी। ग्रेट दादू ने फाइल अनूप को दी और अनूप ने अपने पापा को। सब ठीक है इशारा चाचू ने किया तो हम बाहर निकलने लगे तो मोहन चाचा ने कार की चाबी ग्रेट दादू को देकर पैर छूकर माफी मांग ली। बेटा, मैंने तुझे माफ तो कर दिया है पर अब विश्वास तो नहीं कर सकता, इसीलिए कोई और काम देख और ईमानदारी से कमा कर खा। पैसा कमाने के छोटे रास्ते को तूने सही मान लिया तो देखा न क्या अंजाम हुआ। मोहन चाचा की गाड़ी अनूप ने चलाई और दूसरी चाचू ने। मैंने तो कहा चाचू मैं चलाऊं तो उन्होंने मना कर दिया। सब कुछ शांति से ही निपट गया था, पर अब हमारी फसल कौन देखेगा, सवाल ये था। ग्रेट दादू और चाचू दोनों ही शांत थे। बस ऐसे ही चुपचाप हम घर पहुंच गए। चाचू गाड़ी अपने घर के अंदर ले गई तो दादू ने कहा, बेटे हमें बाहर ही छोड़ देता, बाबा अब देर हो गई है, आज आप दोनों खाना यही खा लो। ग्रेट दादू ने मेरी तरफ देखा, मैंने इशारे में उनको रुकने को कहा तो फिर उन्होंने चाचू को कहा, ठीक है भाई आज तू ही खिला दे। अनूप भी हमारे पीछे पीछे आ गया। उसने मोहन चाचू की कार हमारे आंगन में खड़ी कर दी थी। मैंने उसे एक बार फिर घर चलने को कहा क्योंकि काकी खाने के लिए हमारा इंतजार कर रही होगी। वो अपने आप ही जाकर कह आया। छोटे चाचू और छोटे दादा भी ग्रेट दादू को अपने घर आया देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। ग्रेट दादू भी खूब ठहाके लगा रहे थे। किसी ने बेईमानी की ये बात जैसे भूल ही गए थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।